ये पहले का जवाब दे दो बस है, बाकी मैं देख लूंगा। स्लीप साइकिल की ऐसे की तैसी हो गई है। थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स सिंगल होनी चाहिए क्लोरीन और 3 आइसोमर। कैसे? उसमें बी में सारी चेन में होंगे तो 3 2 डिग्री की बनेंगी, तो तीनों पे कहीं भी लग जाए क्लोरीन 3 बनेगी, 3 बन जाएगी। बात जिनको पल नहीं पड़ी ध्यान से बात सुने, ठीक है। स्पीड में लगाते हैं, मोमेंटम बनता जाएगा। तुम्हें ये वाला चैप्टर बहुत बढ़िया कनेक्ट होता होगा नहीं, और तुम्हारा काम तो मैं लगातार बता ही दूँ, दिन नहीं गिनने हैं, डिवाइड नहीं मारना है चैप्टरों का दिनों से, है ना। लगातार 5 खत्म हो जाने चाहिए। ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, जितना पहले लगा देंगे। सबसे टाइम कौन चैप्टर में लगेगा पता है? सॉल्यूशन 10 में, ठीक है। नीट वीट का पेपर देना, जीवन में इंजीनियर डॉक्टर बनना, पैसे वैसे कमाना, करोड़ों की पैकेज लगाना, है ना। ये दोनों छुट्टी पे तो नहीं हो सकते यार, दोनों को चक्कर में तो कोई तो बात है। अच्छा, दोनों मिली भगत था कुछ। चल भाई देख, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन विल गिव 3 आइसोमेरिक। इसका करेक्ट आंसर एन पेंटेन है। पहली बात तो सबकी शेप बना देता हूँ। न्यू पेंटेन यानी कि कुछ ऐसे करके CH3 सी पे CH3 ऊपर भी और नीचे भी CH3 और साइड में आ जाएगा CH3, न्यू पेंटेन है। एन पेंटेन यानी कि ये वाला CH3 CH2 कितनी बार लगेगा? ऐसे यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब जो Cl है वो 3 बार इन जगहों पे लग सकता है, 3 मोनोक्लर बन सकती हैं अलग अलग। तीनों 2 डिग्री की तो है, ये वाला भी 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री है। तो इसका करेक्ट आंसर लग जाएगा अपने पास में एन पेंटेन पे 3 मोनोक्लोराइड्स आ सकती हैं अलग अलग करके, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखें, जवाब देंगे। सिंपल सवाल है। इसकी रिएक्शन जब HBr से करेंगे तो एक्वस QH बढ़ा देंगे तो क्या होगा? सबसे पहली बात, HBr परोक्साइड नहीं है, परोक्साइड नहीं है तो CH3C पे मार्कोवनिकोव रूल, हेलोजन वहाँ जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन वहाँ जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो, उसके बाद में बढ़ा देंगे इसको एक्वस KOH के साथ में, तो OH और Br को रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा CH3C के ऊपर आ जाएगा OH और बगल में आ जाएगा CH3। आंसर क्या बनेगा अपने पास में? CH3CH के ऊपर बीच वाले पर, यहाँ पे CH है पहले से, उस पर आ जाएगा OH और साइड में आ जाएगा CH3, ठीक है। अगले का जवाब दें ध्यान से, स्पीड में, मतलब देखते हैं। बहुत सवाल ना ऑर्गेनिक में, एक आध नहीं है क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन के साथ बन रही है। रिमोट कहाँ गया इसका? गंदगी। भाई ठीक है, बताओ। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब जिनका फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग होती है, उसको बोल लो क्या बोलते हैं? आइसोमर कहते हैं। सबसे पहली काम की बात। दूसरी काम की बात, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स, ठीक है। जो सुपर इम्पोज नहीं होती हैं आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। स्पीड से है ना, अभी सिंपल सवाल है तो ठीक है। अगला एक सेकेंड मैं गलत कर रहा हूँ। अब 2 3 4 ये रिमोट चलने की हैबिट होनी चाहिए ना, घर में टीवी भी हो तो चले भी। अगला, एनेंटियोमर डिफर्स ओनली। एनेंटियोमर्स में क्या डिफरेंस होता है? रोटेशन का। एक लीवो रोटेटरी, अगली कौन सी है? डेक्स रोटेटरी। सभी लोग ना एक आंख से ये भी दिख लिया करो कि MCQ कौन सी ईयर का है, सवाल कौन सी ईयर का चल रहा है। अपने पास क्वेश्चन है, जब इससे बढ़ाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले साइकिल जो बेंजीन है यहाँ पे लग जाएगा MgBr, और MgBr जब हाइड्रालाइज करवाते हैं उसका एक सिंगल काम होता है वापस से H लौटा देना, यानी कि बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन, और प्लस में क्या निकल जाएगा? MgOH और
बी यार, करेक्ट आंसर ये बनेगा, ये बनना चाहिए सही, ऑप्शन सी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। भाई देखिए प्लस ये माइनस ये प्लस, लेकिन प्लस माइनस मतलब लीवो रोटेट दोनों में चल रहा है, दोनों में चलेगा, जितना इधर मोड़ेगा उतना ही वो उधर मोड़ देगा, तो कहानी खत्म हो गई। अगला ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा मास किसका है, आई का, तो करेक्ट आंसर C2H5 आई। अगला, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सीधी बात है CN यहाँ लग जाएगा C2H5 बन जाएगा CN, उसके बाद में लग जाएगा K के पास में Cl यानी KCl। और अच्छा ये भी करवाना है, ठीक है, C2H5Cl का जब इससे करवाएंगे अपन लोग KNO2 से, तो KNO2 से करवाने पर NO2 इससे अटैच होगा जाके, अब NO2 में भी O अटैच होता है तो बनता है C2H5ONO। तो करेक्ट आंसर दो, एक तो CN वाला करेक्ट है जहाँ पे तुम्हें CN दिख जाए, तो एक तो ये B गलत है और एक D गलत है, क्योंकि NC नहीं बनता, ये गलत है। अब या तो A लगेगा या फिर C लगेगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, C। अगला 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव इन SN1, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी। SN1 दो स्टेप में होता है, पहला स्टेप कार्बोकेटायन का बनना, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकेटायन बनेगा 3 डिग्री बढ़िया, 2 डिग्री उससे बढ़िया, 1 डिग्री। मैं इसलिए लिख रहा हूँ जब तक तुम आंसर देख लो, मैं वैसे लिख नहीं रहा। अब बताओ में से कौन सा, पहली बात तो ये तो उसका आंसर बिल्कुल नहीं, ये भी उसका आंसर नहीं, ये और ये बचे, क्योंकि ये वाला भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है। पहली बात ध्यान से देखना, ये है बेंजीन की रिंग के ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर CH, उसके पास में एक और बेंजीन की रिंग, और उसके पास में ऊपर लगा हुआ यहाँ पे Br, और एक अपने पास में है ये वाला बेंजीन की रिंग के पास में एक ही CH वाला कार्बन है, और उसके नीचे CH3, उस पर लगा हुआ है Br। अब इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल से बढ़िया बढ़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे किससे बढ़िया है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव। बताओ C में कि D में, क्यों, तो करेक्ट आंसर सही है, सही है, करेक्ट आंसर सी ही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, मैं मना ही नहीं कर रहा, मैं कुछ और बता रहा हूँ। बेंजीन कैसी ग्रुप होती है, ये कैसा ग्रुप होता है, डोनेटिंग। यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे हैं जगह पे, विड्रॉइंग, तो सीधी बात है इस बॉन्ड को तोड़वाएंगे, बॉन्ड टूटेगा, Br हटेगा, तो इस पर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे तोड़वाना ज़्यादा आसान है, दोनों का काम इलेक्ट्रॉन खींचना, ये टूट के अलग हो जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का आना ज़्यादा आसान बनेगा। बल्कि ग्रुप वो बात बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट है। ये ध्यान से देखें, O हाइड्रोक्सी बेंजा एल्कोहल, O हाइड्रोक्सी यानी कि O हाइड्रोक्सी ये, और बेंजा एल्कोहल यानी CH2OH, हाँ ठीक है। जब अगर इसको रिएक्शन PCl3 से करवा देंगे तो क्या बनेगा, O हाइड्रोक्सी ऑर्थो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बनेगा ये पूछा गया है। जब इसकी रिएक्शन PCl3 से करवाएंगे तो PCl3 का मेन काम, पहली बात वो OH नहीं हटाता, वो एल्कोहल से यहाँ से OH यहाँ से हटाएगा, तो बना देगा बेंजीन के रिंग के ऊपर लग जाएगी CH2 पर लग जाएगा कौन, Cl, और यहाँ पे रहेगा O ही रहेगा। अब नंबरिंग करेंगे, ये वाला 1 ये वाला 2 पे आ जाएगा मिथाइल 2 क्लोरोमिथाइल, ठीक है। और फिनॉल है इसका प्रॉपर पूरा नाम, एक ये वाला 2 क्लोरोमिथाइल फिनॉल, करेक्ट आंसर कौन सा, बी। अगला ध्यान से देखें, विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉलिन। अगर अपन लोग क्लोरोबेंजीन को टॉलिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंगल रिएक्शन कौन सी बढ़िया काम करेगी बताओ, बी CH3Cl। ये वो वाला रिएक्शन अगर तुम्हें याद हो, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, Na और किसकी प्रेजेंस में, मतलब कुछ ड्राई थे प्रेजेंस, सही है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, Cl बाहर निकल जाएगा तो ये ठीक है। रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, सबसे बढ़िया। अपन लोगों को सबसे बढ़िया चैप्टर नंबर पहला ही याद और है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखेंगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4-bromo-3-methyl pent2ene। pent2ene का मतलब हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और 5। उसके बाद में अगली काम की चीज़, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लगेगा, दूसरे पे डबल बॉन्ड लगेगा। अब ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। दूसरे पे डबल बॉन्ड, तीसरे पे मिथाइल और चौथे पे ब्रोमो। अगला सवाल ध्यान से देखें, इसका जवाब दे दें खुद ही। नेम गिव द आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। सबसे पहली बात तो अगर इसकी शेप बनाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ CH3, अगला डॉट है CH2, उससे अगला डॉट है ये वाला CH, उसके बाद में नीचे लगा हुआ Br, उसके बाद में आगे लगा हुआ ये CH, उसके बाद में उस पर ही है CH3, उस पर ही है Br, वो आगे चला जाएगा, CH नहीं आएगा, मतलब वो आ जाएगा CH3, और उस पर कौन लगा हुआ है CH2, उस पर कौन लगा हुआ है Cl। ये अपने पास में शेप है, मैंने एक एक करके डॉट बना दिए सारे। अगर अब इसका नाम बनाएंगे हम लोग तो ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, तो अपने पास में 2 पर कौन लगा हुआ है, एक तो मिथाइल है, और 2 पर कौन लगा हुआ है, 2 और 3 पर
ब्रोमो, यानी कि 2,3 डाई ब्रोमो, 2,3 डाई ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद में पहले पर कौन लगा हुआ है, 1 क्लोरो। उसके बाद में 2 पर ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 2 मिथाइल। और लॉन्ग कार्बन की चेन का नाम, कार्बन की चेन कितने की है, 5 की, तो बन जाएगा अपने पास सिंपल सा पेंटेन। अगला ये देखें ध्यान से, सिंपल सवाल है, जवाब दें, साइड पर एकदम फटाफट जाए। गिव रीजन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये खिप्पू खेल रहे हैं क्या ये, अब बंद हो गए, फिर शुरू हो गए। गिव रीजन्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड इज हायर देन एल्का क्लोराइड का। एल्काइल ब्रोमाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा क्यों होता है एल्का क्लोराइड से, सिंपल है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में, ब्रोमीन। अरे ये भी तो सही है, FCl, सीधी सीधी बात है, इसका Br का मास ज़्यादा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। उसके बाद अगली काम की चीज़, एल्काइल हैलाइड्स आर बेटर सॉल्वेंट है एदर हैलाइड्स। ऐसा क्यों होता है, एल्काइल हैलाइड्स जो होती हैं, मतलब कि RX जो होती हैं, RX वो एदर हैलाइड से ज़्यादा अच्छे सॉल्वेंट क्यों होते हैं, उसका रीज़न बताएगा कोई मुझे। हाँ, ये ज़्यादा पोलर होते हैं या गुड पोलर, ठीक है, ये पोलरिटी इनकी अच्छी होती है, और पोलरिटी अच्छी होने की वजह से बढ़िया सॉल्वेंट माने जाते हैं। जब भी तुम्हें सॉल्युबिलिटी पोलर इनकी बात करें सॉल्वेंट वगैरह की, उसका सिंपल सिंगल रीजन पोलरिटी में ही डील कर देना, ठीक है। इस वाले का जवाब हाँ ये तो हाँ नंबरिंग हाँ बताएंगे, नेमिंग करेंगे इसके। CS2 उसके डबल बॉन्ड CH के बाद में CS2 के बाद में लग जाएगा Cl, बताओ नाम। मैंने अभी ना रिसेंट एक इसमें इसको सेव रखता हूँ, ये 65 पर बनना, ठीक है, 65 ओपन हाइड्रोकार्बन्स 11th को पढ़ा था। ये मैंने इसमें एक बात भी लिखी थी, चेन वो जिसमें ग्रुप और बॉन्ड दोनों आते हैं वो चेन माननी चाहिए, और नंबर वहाँ से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, मतलब बॉन्ड के ऊपर भी। जैसे इसमें अगला सवाल था, अगला सवाल ये था कि अपने पास में जैसे नहीं, ये भी नहीं छोड़ो, हाँ यही है, जैसे यहाँ पे अपने पास फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 यहाँ से कि आगे से 1 2 3, पहले ग्रुप की बॉन्ड, एक और आगे लगाता हूँ, आप ध्यान से देखें। जैसे अपने पास में इसमें ये तो बराबर ही बैठ रहा है, ये भी बराबर ही बैठ रहा है, ये वाला जैसे कि अब वहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, ठीक है। तो बस उसी बात का ध्यान रखना है। अगर अपन लोग इस कहानी को दोबारा से स्टार्ट कर दें, एक मिनट, ओपन नो, ठीक है। अब ये ध्यान से जवाब देना उसका। पेज नंबर 65 पे जाता हूँ, पेज नंबर 65, पेज नंबर 65, ठीक है, ये रहा, ठीक है भाई। अब जवाब देंगे ध्यान से सभी लोग। फंक्शन ग्रुप पहले पढ़े, 1 2 3, उसमें दो आंसर थे, ठीक है। फिर ये अपन लोग ये लगा के आए, नाम बताएंगे सभी लोग इसका। 1 क्लोरो, उसके बाद में ब्यूट, उसके बाद में कितने इन, ब्यूट 3 इन, ठीक है। अगला वाई इज थियोनिल क्लोराइड प्रेफर्ड ओवर प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड्स। थियोनिल कौन सी होती है, SOCl2। जिनको नहीं पता ध्यान रखें, डार्जन्स मेथड जो अपन लोगों ने लिख रखा है ना, उसी को अपन लोग थियोनिल क्लोराइड कहते हैं। डार्जन्स मेथड यानी कि SOCl2 वाला है, इसी को बोलते हैं। और ये सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, रीजन पता है किसी को, क्योंकि इसमें बनने वाली दोनों कंपाउंड गैस बन के उड़ जाते हैं, ओनली प्योरली प्राइमरी हैलाइड्स ही बचती हैं कुल मिला के बात ही। जैसे अपने पास में लिखा हुआ ROH अगर रिएक्शन करवाते हैं किससे, SOCl2, तो बनता है अपने पास में RCl प्लस में SO2 प्लस में HCl, तो ये दोनों गैस बन के उड़ जाती हैं। गैस बन के उड़ने पर अपने पास प्राइमरी ओनली क्या बचता है, एल्का हैलाइड ही बचती है, और वही बेस्ट है, ठीक है। आगे व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद KCN। मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि CH3 Br रिएक्शन करवाएंगे KCN से तो क्या बनेगा, सिंपल सवाल है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और उसके बाद में इसमें निकल जाएगा कौन, KBr। ये दोनों CVS 2024 का सवाल होता है। अच्छा, ये वाले सवाल का जवाब दें ध्यान से। आयुपेक नेम द फॉलोइंग कंपाउंड A B एंड C।
इसका नाम बता दें सभी लोग सबसे पहले तो 1 2 3 सिंपल सिंपल जवाब यही किए 2 ब्रोमो और ब्यूटेन। उसके बाद में इसका 1 2 3 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। उसके बाद में इसका नाम देंगे तो यहाँ से 1 2 3 इसका वन बनाएंगे तो 1 क्लोरो प्रोप 2 इन। ठीक है, अगला राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटीन। ब्यूट यानी कि 1 2 3 इस वाला डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लग जाएगा? दूसरे वाले कार्बन पे बीचों बीच में। ठीक है, पहले पर लग जाएगा अपने पास में ब्रोमो, चौथे पे लग जाएगा क्लोरो। ये अपने पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पे क्लोरो क्यों है, पहले पे ब्रोमो क्यों है? 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं, वहां से स्टार्ट क्यों है? सिंपल सवाल है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 क्यों नहीं लिखा? क्या कह रही है? किस में भी पहले आया, मतलब किस में? हाँ हाँ, दुनिया में भी पहले आया, ये सही है। ठीक है, हाँ यही है रीजन, दुनिया में भी पहले आया। उसके बाद में द स्ट्रक्चर 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन इज, उनमें से कौन सा इसका शेप है? 3 ब्रोमो है और 2 पर मिथाइल है। साफ साफ दिख भी नहीं रहा है। ऑल्सो डिफेंड द आंसर। मुझे इससे क्या मतलब, मैं आंसर लिखता हूँ ना, अब तुम ही लिख लेना, आसान सवाल है, मैं क्यों मुड़ मार रहा हूँ उस क्वेश्चनों पे। अगला देखो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। इसमें मैकेनिज्म लिख के दिखाना है, मैं लिख के दिखाई देता हूँ पहले तो। ये लिखा हुआ CH3, C के ऊपर CH3, उसके नीचे CH3, उसके बाद में यहाँ पे लगा हुआ Br, और इस जगह पे अपन लोग रिएक्शन करवाने किससे? एक्वस NaOH के साथ में। सबसे पहला स्टेप पता सभी लोगों को? पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो पहले ऐसे लिख देंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन लिख दो, बाय मत लिखो कि हटाने से उसके Br के। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस, यानी कि CH3 के पास में C के ऊपर CH3, उसके नीचे CH3 यहाँ पे लग जाएगा पॉजिटिव। और दूसरा स्टेप लिख देंगे सभी लोग, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ NU नेगेटिव। जैसे NU नेगेटिव का अटैक लगाएंगे जो कि होता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव का अटैक करेंगे तो बन जाएगा ये, और प्लस में क्या निकल जाएगा? NaBr। सभी लोग ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखें। ठीक है, मुझे थ्योरेटिकल सवाल शायद ज़्यादा सही लगेंगे, वही चुनने हैं, वो देखो ध्यान से। गिव रीजंस CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CH3Cl। बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में इसकी बॉन्ड लेंथ, क्लोरोबेंजीन में इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है कम क्यों होती है? ध्यान से देखें, अपने पास क्लोरोबेंजीन, ये अपने पास में क्लोरोबेंजीन है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है, जबकि CH3Cl की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है। क्या रीजन है? इसकी बॉन्ड लेंथ कम क्यों, उसके बॉन्ड लेंथ ज़्यादा क्यों है? 2-3 मल्टीपल रीजन। सबसे पहला मल्टीपल रीजन में से एक ये कि ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम होती है। अच्छा, मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सीधी सीधी बात है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ इसकी डिक्रीज कर जाती है, और डिक्रीज करने के साथ साथ काम की बात और सुन लो, डायपोल मोमेंट जानते हैं? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q/2 में 2L। तो अगर लेंथ कम होगी तो डायपोल मोमेंट भी इसका कम होगा, इसका डायपोल मोमेंट कम होगा, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका मोमेंट भी ज्यादा। तो मैं इसमें शायद पूछा नहीं पर ऐसे बोल रहा हूँ, ऑल्सो डायपोल मोमेंट इज, ऑल्सो डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस, क्लोरोबेंजीन इज लेस देन मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन कह सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड एक ही बात है। ठीक है, उससे कम होता है ड्यू टू शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड लेंथ कम है इस वजह से। ठीक है भाई, नहीं एक सवाल रह गया, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म करके दिखाना है। SN1 2 स्टेप में होता है, स्टेप इससे पहले गया तो लीव। फिर आगे सुनो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। पहली बात तो इसमें अगर इथेनॉल में हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो अगर हम लोग यहाँ से Br हटाएंगे तो Br की या तो इधर लगे डबल बॉन्ड या फिर यहाँ पे लगेगा। कहाँ से? जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन चेन होंगी साइड में अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल। तो अपने पास यहाँ से Br हटेगा, यहाँ से H हटेगा, तो बन जाएगा CH3 CH2, उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH के बाद में CH3, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेट-ज़ेफ रूल। ठीक है, इससे ये वाला मेजर साबित हो गया। ठीक है, अगली काम की चीज, इसकी रिएक्शन बढ़ाओ, इससे क्या बनेगा? Ni1 2015 इतना पुराना। ठीक है, कोई नहीं, वो तो क्या केमिस्ट्री की बुक ही इतनी 40 साल पुरानी है, तो हम क्या करें। ठीक है भाई, ये ध्यान से देखें, ये अपने पास में Br लगा और इसकी रिएक्शन CH3Cl से करवानी है, NaCl3। कोई बताएगा आंसर, क्या बता सकते हैं? पहली बात तो ये कि रिप्लेस नहीं करेगा ये, इसको रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर ClCl होता, Na की प्रेजेंस में होता, ड्राई ईथर होता तो वुड्स फिटिक थी, लेकिन अब तो ये इसको सेट करवा देगा। कहाँ पे? पैदा पे। अब CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस जगह पे आके, तो अपने पास में Br के ऊपर रहेगा, CH3 की वैल्यू यहाँ रख के आ जाएगी। ठीक है, अगला, नेम द सूटेबल एल्कोहल रिएजेंट टू प्रिपेयर 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। हमें क्या बनाना है पहले वो देख लेता हूँ। 1 2 3 CH3, इस जगह पे CH3, 2-क्लोरो, 2 पर ही क्लोरीन है, 2 पर ही मिथाइल है। ये बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट तो क्या लेना चाहिए? CH3 ये वाला,
किससे रिएक्शन करवाएंगे भैया, यहाँ पे Cl लगानी है, OH हटा के Cl लगा देते हैं किसी भी कंपाउंड से। तो मैंने पहले कंपाउंड लिख ही दिया, अपने पास कंपाउंड आ गया CH3 के ऊपर CH3, उसके नीचे CH3 जगह पे कौन लग जाएगा OH, और OH लगते ही रिएक्शन किससे करवाएंगे वो सुने ध्यान से, बताओ। Cl लगानी है, SOCl2, बताओ। हाँ ये भी ठीक है, वो ठीक है, सब ठीक है। ल्यूकस रिएजेंट ले लो और बढ़िया, और क्या भाई, तो कंसंट्रेट ल्यूकस रिएजेंट, और 3 डिग्री में काम भी करता अच्छा खासा वो। तो ल्यूकस रिएजेंट उठाने पर अपने पास में CH3 C के ऊपर आ जाएगा CH3, नीचे CH3 यहाँ पे लग जाएगा Cl, तो बन गया जो कंपाउंड बनाना था अपन लोगों को, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। अगला, आउट ऑफ क्लोरोमेथीन एंड क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन, यानी कि CH3 Cl में और CH3 F में, विच इज हाइयर डाइपोल मूवमेंट। किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है? डाइपोल मूवमेंट यानी कि मतलब किसका बॉन्ड लेंथ कमजोर है ये बता दो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर सबसे पहले बात हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन ज्यादा ताकतवर है एज कम्पेयर टू Cl के। जब ये ज्यादा ताकतवर है, इसका साइज कैसा? छोटा साइज है, इसका साइज कैसा होता है? बड़ा साइज है। इसकी ताकत ज्यादा है तो इसका बॉन्ड छोटा होगा और इसका बॉन्ड बड़ा होगा। इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसका डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा पाया जाएगा। अगली काम की चीज 21A, तो ध्यान से देख के बताएं इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो अंडरगो SN1 रिएक्शन, बताओ। दोनों में कौन सा कंपाउंड है जो अंडरगो मतलब सबसे तेज जाएगा SN1 में? पहले कार्बोकैटायन, उसके बाद में कुछ और। ये वाला, क्योंकि पहले वाला जिस कार्बन से अटैच है वो 3 जगहों पर अटैच है, तो बन जाएगा 3 डिग्री कंपाउंड। अगर 3 डिग्री कंपाउंड है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अगले ध्यान से देखें। गिव रीजन थियोनिल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर ओवर एल्काइल। बनाने के लिए SOCl2 बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि उसमें बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उसमें SO2 और HCl उड़ जाती है, तो ओनली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही बचती इस वजह से। अगला, डिफाइन द फॉलोइंग, सभी लोग डिफाइन कर देंगे। एनेंटियोमर किन्हें बोला जाता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। और रेशमिक मिक्सचर किन्हें बोला जाता है? जिनके अंदर दोनों टाइप्स ऑफ एनेंटियोमर पाए जाते हैं। ए मिक्सचर विच कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ एनेंटियोमर्स इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर। दैट मिक्सचर इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर। और एनेंटियोमर किन्हें कहते हैं? द कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंटियोमर। लोगों के ये सवाल गलत हो गए थे पिछली बार पेपर में, क्योंकि हल्की चीज है ना, कौन पढ़ के जाता है, इस वजह से। 24 ध्यान से देखें। वाई इज क्लोरोबेंजीन रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। सही भी है, क्यों नहीं होता? वो तो हम फोर्सफुली करवाते हैं। उसके पीछे का रीजन, बहुत से रीजन है, 4 रीजन है, किसी को पता हो तो। 4 रीजन में फिनाइल कैटायन की अनस्टेबिलिटी, उसके बाद में कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है? क्लोरोबेंजीन डोमिनेटिंग होती है। ठीक है, sp2 आयोडाइज बॉन्ड है और आयनिक आयनिक रिपल्शन। 4 रीजंस है कि अपने पास में कोई भी क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन के अंदर, ये अपने पास क्लोरोबेंजीन है। अच्छा, ये पूरे पेज पे ही है। अच्छा, एक सेकेंड, क्लोरोबेंजीन, एक सेकेंड, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती है? उसके सबसे पहला रीजन क्या लगेगा? फिनाइल कैटायन इज अनस्टेबल। फिनाइल कैटायन इज अनस्टेबल, यानी कि अगर Cl हट जाएगा, इज अनस्टेबल, तो Cl हट के बेंजीन पर पॉजिटिव आना अच्छा नहीं है। बेंजीन के रिंग के ऊपर पॉजिटिव आना इज नॉट गुड। उसके बाद में अगली काम की चीज है कि ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि 33% ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर। तो जो क्लोरोबेंजीन है वो sp2 हाइब्रिडाइज बॉन्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज बॉन्ड है, इसीलिए उसका ब्रेकडाउन इज नॉट सो इजी। सो ब्रेकडाउन इज नॉट सो इजी, ब्रेकडाउन इज नॉट पॉसिबल, ब्रेकडाउन इज नॉट सो इजी। ठीक है, उसके बाद में इजी है ही नहीं। अगला रीजन ध्यान से देखें। अगली बात है कि ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, दोनों बीच में क्या होता है? आयनिक आयनिक रिपल्शन। तो आयनिक आयनिक रिपल्शन, एक ये भी रीजन है, आयनिक आयनिक रिपल्शन। कि एक और रह गया, कौन सा? एक और बचा। हाँ, ये भी ठीक है, चलो वो उसी में आ गया, वैसे तो पर कोई बात नहीं। ये वाले का जवाब दे दें सभी लोग। सबसे पहली काम कीजिए, इससे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? Cl। अच्छा, ये बेंजीन नहीं है, हमें आदत है 6 का मतलब बेंजीन देखने की। Cl परफेक्ट एकदम करेक्ट आंसर लगेगा कि इसके ऊपर यहाँ पे लग जाएगा Cl और प्लस में क्या निकल जाएगा? HCl और SO2। अगली काम की चीज, अगर इससे करवाएंगे पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड काम है किनारे पे जोड़ना Br, और यहाँ लग जाएगा अपने पास में H, यानी कि ये जो बेंजीन की देंगे इसमें CH2 और किनारे पे कौन लग जाएगा? CH2 के साथ में कौन आएगा? Br। अगली काम की चीज 25, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ। इसके अगर इससे बढ़ाते हैं तो क्या बनेगा? सबसे पहली बात तो ये कि CH3 CH2, अगर तुम एक बात लिख दोगे तो आदमी सुन के ही प्रसन्न हो जाएगा कि इसमें SN1 की SN2 1 डिग्री है, SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन में कोई मैकेनिज्म के अंदर बस इतना बता दे, एक सिंगल स्टेप में सबसे पहला काम होता क्या है? पहले स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन उससे पहले तो लोन पेयर को सेट करना पड़ेगा।
मतलब कि अपने पास में इसके लोन पेयर पाए जाते हैं, ये इसके साथ में बढ़ने की कोशिश करेगा और क्या बना देगा, पहला स्टेप लिख रहा हूँ, पहला बन जाएगा CH3 CH2, उसके बाद में O पर आ जाएगा H यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव और अपने पास फालतू डोल रहा होगा कौन, Br नेगेटिव, फिर डोलेगा। अब Br नेगेटिव कहाँ पे जाके जुड़ने की कोशिश करेगा, पीछे जाके जुड़ने की कोशिश करेगा और जैसे जुड़ने की कोशिश करेगा वैसे ही Br नेगेटिव अपना बॉन्ड बनाएगा CH2 CH3 के साथ में और इसमें से कौन रिलीज हो जाएगा अलग से, H2 अलग हो जाएगा, बस खत्म हो गया। अगला नहीं रह गया अच्छा यही है। अच्छा मैं क्या पूरी रिएक्शन कुछ और थी, ठीक है डन। 26 मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन लेटेस्ट शेप ऑफ द पैकिंग, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या बनी हुई है। और बात ही कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई पी डाइक्लोरोबेंजीन इज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा। उसका रीजन सुनो। सबसे पहली बात कि साहब अपने पास में जो पी क्लोरोबेंजीन है, डाइक्लोरोबेंजीन है, एक इस पर है, एक इस पर है, डाइक्लोरोबेंजीन। अपने पास में एक मेटा वाली है बेंजीन, एक इधर भी है और एक इस पर भी लगी है और एक ऑर्थो वाली है। बेंजीन अपने पास में यहाँ पर लगी हुई, इस जगह पर भी लगी हुई है। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है इनके कंपैरिजन में? सबसे सिंपल सिंगल रीजन, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, बढ़िया, परफेक्टली फिट इन, वर्ड है एक क्रिस्टल लैटिस। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक 2-3 वर्ड बोलता हूँ। स्ट्रक्चर इसकी सिमेट्रिक है और परफेक्टली फिट इन क्रिस्टल लैटिस, परफेक्टली फिट इन क्रिस्टल लैटिस। कुछ होता होगा, हमें क्या मतलब, हमें तो बस शब्द रटना है फिलहाल। क्रिस्टल लैटिस में परफेक्टली फिट होती है तो इस वजह से ये काफ़ी स्टेबल है। अगली काम की चीज़, एक्सप्लेन वाई एल्काइल हैलाइड्स थो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। वो पानी साथ घुलते क्यों नहीं? क्योंकि उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, पोलर नेचर है, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो पानी के इंटरेक्शन से स्ट्रांग होती है। मतलब वो खुद में स्ट्रांग है, पानी का इंटरेक्शन इतना पर्याप्त नहीं है कि उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को तोड़ सके। तो बोलता हूँ एल्काइल हैलाइड्स थो पोलर आर इनसॉल्युबल, आर इमिसिबल विद वाटर, because their interaction between halogen is stronger than water interaction, पानी के आपस में जो इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्गर देन वाटर इंटरेक्शन, पानी के आपस का जो इंटरेक्शन है उससे ज़्यादा मजबूत होगा उनका खुद का इंटरेक्शन, वाटर इंटरेक्शन, इस वजह से। ठीक है भाई, अगली काम की चीज़ 28 एक्सप्लेन व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। जस्ट अभी बोल के आया मैं तुम लोगों से, क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट कम है और साइक्लोहेक्सेन का ज़्यादा है। उसका रीजन है कि उसका डबल बॉन्ड है तो शॉर्ट लेंथ हो जाती है बॉन्ड की, लेंथ कम डायपोल मोमेंट कम, लेंथ ज़्यादा डायपोल मोमेंट ज़्यादा। ठीक है, ठीक टेक योर टाइम। हाँ भाई, गिव रीजन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। पहली बात तो एन ब्यूटाइल नॉर्मल सिंपल सीधी कार्बन की चेन, CH3 CH2 के बाद में कौन लग जाएगा, CH2 बाद में लग जाएगा अपने पास में Br, उसके बाद में टर्ट ब्यूटाइल यानी कि CH3, C के ऊपर CH3 उसके नीचे CH3, यहाँ पे लग जाएगा Br। दोनों का मास सेम है, फॉर्मूला सेम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू इसके? वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई जो ज़्यादा फैला हुआ होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ब्रांचिंग कह सकते हैं, दोनों रीजन से बात साबित होती है कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। खत्म पहला। दूसरे पे चलते हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर पे। हाँ भाई 23 से जाना है अब। सांस ले लो, मैं देख लो, पढ़ो, एक आध सवाल तो पढ़ो। तुम तो सांस ही ले रहे, मैं ले लूँ है। अच्छा यही बोला होगा तुमने ना। अच्छा ये नहीं लगा रहा है। अच्छा अभी चलेगी, अभी चलो। कैसे क्यों लड़ रही है भाई?
तो तू लड़ियो भी मत। अब कौन तुम्हें वैसे परेशान करेगा है? ये चिपकली हमारे बेड पे क्यों रखी है पता नहीं, इत्तेफाक से सोते जगते मेरा हाथ इस तक पहुंच जाता है, मैं एकदम से डर जाता हूं। फिर मैं इसको आज उठा के यहाँ रख दी। मैं ये लो। हाँ भाई बताएं। आ जाओ, दो जवाब। ये पता है कौन सी रिएक्शन है? कह नहीं जा रहा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। अपने पास में फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है एच डबल बॉन्ड ओ के बाद में एच, कंसंट्रेटेड KOH से करेंगे तो एक तो बन जाएगा अल्कोहल CH3OH, और एक बन जाएगा अपने पास से फॉर्मेट C डबल बॉन्ड O और OK, ये बन जाएगा कौन सा पोटेशियम फॉर्मेट, और बन जाएगा मीथेनॉल। पोटेशियम फॉर्मेट तो बन जाएगा मीथेनॉल। ठीक है अगला। हाँ भाई ये तो बढ़िया सवाल है यार। ढूंढ बढ़िया, अच्छी मेमोरी चेक होगी, बढ़िया चेक कर दो। चलो पढ़ने का टाइम तो दूं एटलीस्ट, मेरे धुआंधार इतना भी नहीं कर सकते। पढ़ो आराम से, जवाब दें। हमारा टिक्की वाला इसका अंदर ज्यादा आवाज नहीं करता था, मतलब वो ठीक ही था फिर तो। हाँ भाई जवाब देगा कोई इंसान मुझे? एल्कोहल्स को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए पीसीसी, पहली बात तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, पहले का आज से एक ही मिला, बाकी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं कि कम बन गया तो खेल खत्म। आगे अब दूसरे का पी से मैच करना है, यानी कि ब्यूटेन को ऑन को ऑल में कन्वर्ट करना, रिड्यूस करना है, रिडक्शन, कीटोन से एल्कोहल जाना, रिडक्शन एक ही एजेंट है यहाँ पे NaBH4। उसके बाद में ब्रोमिनेशन 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमीन वाटर है ना, परफेक्ट याद होना चाहिए था सबको। अगली काम की चीज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ Gr टू कीटोन्स फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट। अरे कीटोन से वो बनता है, क्या कहते हैं, Gr से करेंगे तो 3rd डिग्री बनेगा ना भाई। अगर कीटोन्स है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिनार्ड्स रिएजेंट टू कीटोन्स, वो 3 डिग्री देगा। जिसको नहीं पता मैं कुछ ऐसे कह रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद में कौन, CH3। अपने पास में ग्रिनार्ड्स रिएजेंट बन गया CH3MgBr। सबको अंदाजा होगा कि बॉन्ड टूटने पर O पर कैसा, नेगेटिव C पर कैसा, पॉजिटिव CH3 पर कैसा आता है, नेगेटिव MgBr पर पॉजिटिव। ये यहाँ पे चिपकेगा तो बनेगा CH3, C के ऊपर आ जाएगा OMgBr, नीचे आ जाएगा CH3, उसके साइड में आ जाएगा CH3, और फिर क्या करना अपन लोगों को, इसको हाइड्रोलाइज करने पर यहाँ पे लग जाएगा OH, यानी CH3, C के ऊपर आ जाएगा OH, इधर CH3, उसके नीचे CH3। बनने वाला कंपाउंड क्या डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का, तो टर्शरी एल्कोहल बनता है। अगला जवाब दे, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एल्कोहल। सिंपल सवाल है, इन 4 ऑप्शन में ढूंढकर बताएं कौन सा सेकेंडरी है। आइडेंटिफाई सेकेंडरी एल्कोहल, इनमें से सेकेंडरी कौन सा, पहला सेकेंडरी है, खत्म, पहला सेकेंडरी है, डन। दूसरा ये वाला सेकेंडरी है कि नहीं है भाई? अपने पास में ये लिखा है C2H5 के बाद में नीचे भी C2H5, उसके पास में यहाँ पर C के पास में OH, नहीं एक और है, ये भी C2H5 है, तो ये वाला तो 3 डिग्री है, तो ये तो आंसर गलत है। मतलब दूसरा जहाँ पे गलत आ गया वो गलत है, दूसरा ये गलत है, ये गलत है। अब या तो A और B, गलत ढूंढो सही ढूंढो, मिला के ढूंढो ना, सिर्फ एक ही क्यों ढूंढना। अच्छा इसमें ये यहाँ पे भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी कनेक्ट है, तो ये वाला है अपने पास में 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, और जहां से ये कनेक्ट है वो कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है, वो इस कार्बन से भी कनेक्ट है। Identify the secondary alcohol from the set.
फर्स्ट एंड फोर्थ भी सही ज़्यादा है यार, ये नहीं होगा लेकिन ये फिनॉल्स में नहीं मानेंगे ना, इसमें माना जाएगा। ये वाला सही है, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। 1 एंड फुल करेक्ट आंसर है, सही है। हाँ सही है, एकदम सही है। ये ध्यान से देख के जवाब दें। फिनॉल इथेनॉल में बी डिस्टिंग बिटवीन विच रिएजेंट। फिनॉल में इथेनॉल में पता किससे लगाएंगे? फिनॉल का इथेनॉल का पता लगाना। फिनॉल यानी कि अपने पास में बेंजीन के रिंग के ऊपर लग जाएगा OH, और इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH। कौन से रिएजेंट से पता लगा सकते हैं कि कौन सा फिनॉल है कौन सा इथेनॉल है? कौन से कौन सा रिएक्शन कर जाएगा? न्यूट्रल FeCl3 है NaOH। मेटल कार्बोनेट अगर रिएक्शन करवाएंगे तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा, ये भी शो करेंगे ना FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 से, न्यूट्रल FeCl3। अरे तुमने वो रिएक्शन स्टार्टिंग पढ़ी है, वो वाली स्टार्टिंग में है Na-10 AlCl3 से बनाती है, तो उस पर ऊपर क्या लग जाती है? Cl लग जाती है। यहाँ पे वो Cl नहीं दे सकता। पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में ही है 2 पॉइंट, पहला हाइड्रोकार्बन, दूसरा वो। इन्हें क्या मिल गया है ना, सुना खुद रहा है क्या? बहुत बढ़िया बिट्टू। कुछ ना ये बात पहले पढ़ी, तो मैं क्या कह रहा हूं मैं? स्टार्टिंग में वहां पे एक रिएक्शन है Na-10 FeCl3 Cl2 करवाते हैं, तो यहाँ पे Cl लग जाएगा, पर इस वाले के Cl नहीं लगेगा। एक तो बड़ा खराब मौसम, बहुत प्यास लग रही है आजकल। हाँ भाई, इसका जवाब देंगे सभी लोग। तू कहाँ घूम के आई जगह बता दे, हम भी देख। वो है राष्ट्रपति भवन के आसपास है क्या? वो कुछ और है? मुगल गार्डन है। अच्छा है, निधिवन तो इधर है। कृष्ण जी नोएडा कब गए? अच्छा, नोएडा में निधिवन है। अच्छा होगा। चलिए, है तो यूपी में ही, कोई नहीं। अच्छा ठीक। एक गार्डन कोसी में भी, कुल्लामल पेट्रोल पंप, कुल्लामल गार्डन, वहां पे है पार्क एक। क्या मतलब, हम पहले छोटे पे तो हम खूब जाते थे, मतलब हम गर्मियों में सुबह 4 बजे वहां पहुंच जाते थे। जामुन ऐसे 3 4 पन्नी रास्ते में बांटते हुए आते थे, मतलब बहुत बढ़िया फीलिंग थी वो भी। क्या, कोई नहीं भाई, सवाल का जवाब दो, आ जाओ। अब वैसे पंजा दबाऊंगा, खत्म, इसे खत्म करके हटूंगा यहाँ से, है। चलो, एक सांस और, एक घूंट पानी और। बताओ सवाल का जवाब दो। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन। जब भी हम किसी भी एल्कोहल को CH3 CH2OH इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो पहला स्टेप क्या होता है? इनिशियल पहला स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, मतलब कि H पॉजिटिव का इस पर अटैक होना। जब इस पर H पॉजिटिव आएगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2, उसके बाद में OH, ऐसे करके, और यहाँ पॉजिटिव। पहला काम ये होगा, फिर ये हटेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, तो डबल बॉन्ड बन जाता है। मतलब कि जब यहाँ से H हटेगा तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस जगह पर H2O, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। एक मिनट रुको, इसे हम कर लेंगे। भैया आप ध्यान दो। हाँ, कल का दिए बिट्टू सुबह आके हैं। अरे यार, छुट्टी सी कर दी स्कूल की। टन 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 टन। हाँ, सवाल का जवाब दे।
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्पिरिन। और ये तो आसान है, ठीक है। अगला, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे कम एसिडिक है फिनॉल? फिनॉल एसिडिक, एक मिनट बनाता हूं पहले। अपने पास में ये बना हुआ है CHOH के साथ में ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ठीक है। उसके बाद में एक है मिथॉक्सीफिनॉल, OH के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा OCH3, ये हो गया मिथॉक्सीफिनॉल। उसके बाद में है C नाइट्रोफिनॉल, नहीं होगा ये, O नाइट्रोफिनॉल ही होगा पक्का। ये अपने पास में होगा O नाइट्रोफिनॉल। और लास्ट में अपने पास में इथेनॉल, CH3 CH2OH। हमारा जो फिनॉल है वो लेस एसिडिक है, इनमें से किससे कमजोर है फिनॉल? एसिडिक तो है और किससे कम है? पहली बात, एसिडिक ज्यादा होता है सबसे। रीजन समझाता हूँ, बहुत सारी बातें, बात ये नहीं कि तुम्हें एक सवाल करना है, तुम्हें इसके आजू बाजू कंसेप्ट भी खत्म करनी है। जैसे कि बहुत सिंपल बात समझाता हूँ, वो ध्यान से देखना कि ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इनकी बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ पे इसको तोड़ देगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा, तो ये एसिड है। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये H को जाने नहीं देगा, जो H को जाने नहीं देगा वो कौन? बेस। तो ये बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये एसिडिक है। और इससे और इसमें तुमसे कोई पूछे कि ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, ये वाला ज्यादा अच्छा एसिड NO2 वाला, क्योंकि NO2 में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उससे H का निकलना आसान है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन खींच जाता है बॉन्ड टूटेगा, H निकलेगा, तो वहां पे निकलना आसान है H का, और यहाँ पे H का निकलना आसान नहीं है, ठीक है। अगले सवाल का जवाब दें। व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन, इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे? C58 नहीं 358 इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 से। अपने पास में बना हुआ CH3 के ऊपर CH3, उसके नीचे CH3, यहाँ पे लगा हुआ OH, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे 358 केल्विन H3PO4 से करवाएंगे, तो क्या बनेगा? 358 पे हीट कर रहे हैं ना, तो एलिमिनेशन ही होगा। एलिमिनेट करेंगे तो OH हटेगा और कहीं से H हटाना है तुम्हें। हर सब जगह सिमेट्रिक है, अगर सारी जगह सिमेट्रिक ही है तो बन जाएगा CH3, C के बाद में ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने CH2, यहाँ लगा दिया मैंने CH3 लगा दिया। कोई कंपाउंड है ऐसा? एलिमिनेशन तो 440 होता है, ईथर बनेगा 413 पे एलिमिनेशन है, 440 पे एलिमिनेशन, 413 पे ये तो 350 है। नहीं नहीं यही बनेगा, एलिमिनेशन नहीं होगा 358 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। यही है CH3 का होल्ड टू C डबल बॉन्ड CH2, सही है। अगला, ये ध्यान भी रखना है, रिमेंबर कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसाइक्लिक एसिड कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय, आसान है। ये बनाने का तरीका कौन है? कॉल्ड रिएक्शन। और उसका वो अल्डिहाइड बनाने का तरीका कौन सा था? रायमर-टीमर रिएक्शन है। 11 असचन रीजन, फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल्स, बात सही है क्या? सही है, फिनॉल्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, नहीं पता? तो बेंजीन खींचती है, बॉन्ड टूटता है, ऐसे निकलता है, फिनॉल्स अच्छे एसिड है। एल्को ऑक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। एल्को ऑक्साइड आयन की R ऊपर नेगेटिव और फिनॉक्साइड आयन की बेंजीन के ऊपर नेगेटिव, कौन ज्यादा स्टेबल है? बेंजीन पे नेगेटिव, ये ज्यादा स्टेबल है, फिनॉक्साइड ज्यादा, ये तो कम बता रहा है, तो C मतलब ये गलत है, ऊपर वाली बात करेक्ट है, तो आंसर C लगेगा। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। अगली काम की चीज, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 and CH2 गिव्स ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनॉल, हाँ नहीं पता? सही है ना। अपने पास में जब भी फिनॉल होगा OH उसके ऊपर लगा होगा, जब Br2 से रिएक्शन करेंगे तो वो CH2 की प्रेजेंस में एक तो बना देगा O ब्रोमोफिनॉल, एक बना देगा P ब्रोमोफिनॉल, यहाँ पे लग जाएगा ऑर्थो और इस जगह पे लग जाएगा P ब्रोमोफिनॉल, एकदम एक्यूरेटेड। जस्ट ए गेम ऑफ मेमोरी, फिजिक्स से कंपेयर में तो बहुत आसान खेल है। स्पीड ऑफ क्वेश्चंस जितनी तेज इसमें हो सकती है ना, उतनी तेज उसमें हो भी नहीं सकती है। अब कार्बन डाइसल्फाइड इज सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, हेंस लीड टू मोनोब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल्स। मतलब कि इसमें जो ये कार्बन सल्फाइड है इसकी वजह से मोनो बनता है। तुमने ऐसा कोई रीजन पढ़ा तो नहीं होगा, पर महसूस होता है कि एकदम सही कह रहा है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है, जो बन रहा है उससे लिंक होता है। अगली काम की चीज, बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, रीजन देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप्स। ईथर्स का फेलियर फॉर्मूला लिखा मैंने, ROR डैश, ये ईथर हो गए,
इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम होता है टेट्राहेड्रल एंगलों से। हाँ सीधे होते हैं इसीलिए बॉन्ड एंगल कम होते हैं कंपाउंडों के। ठीक है, बात तो करेक्ट ही है। और देयर रिपल्शन बिटवीन टू बल्की ग्रुप्स, नहीं रिपल्शन का तो शायद गलत है, मतलब कोई एडवाइस दो। ये गलत है। बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। ईथर का जो बॉन्ड एंगल हो कम होता है टेट्राहेड्रल एंगल से। अच्छा ठीक है। और रिपल्शन बिटवीन द टू, देखो बात सुनो, दो ग्रुप के बीच में इनमें रिपल्शन करो। अगर इनमें रिपल्शन होगा, दो ग्रुप सेम सेम है, दोनों में रिपल्शन होगा तो पास आएंगे दूर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा। ठीक है कि एंगल कम होता है, तो जो एंगल कम की बात कर रहा है वो बात गलत है और ये वाली कहानी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या लग जाएगा, ए इज फॉल्ट बट आर, ये ध्यान रखना रीजन है ना। बॉन्ड एंगल अगर मतलब रिपल्शन है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, सीधी काम की चीज। 14 ध्यान से देखें, एन ईथर इज मोर वॉलेटाइल देन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ईथर्स आर पोलर इन नेचर। एकदम एक्यूरेट है, दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ठीक है, सब कुछ ही सही है। 15 का जवाब दे दें। व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड शोन इन द स्ट्रक्चर। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है ये, लेकिन बात करेक्ट है, लेकिन नहीं उसका रीजन बता सकता हूँ। ईथर्स का मतलब होता है ओ, उसके बाद में CH3, पोलरिटी तो होती है उनके पास में अच्छी खासी, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब वो दोनों स्टेटमेंट सही है पर रीजन इज नॉट करेक्ट। हम इसका नाम बताएंगे सभी लोग अपने पास में। कार्बन चेन 4 की 1 2 3 4। ठीक है, नाम 2 मिथाइल 2 इथाइल पेंटेन 3 नहीं ब्यूटेन 3 ऑल। ठीक है, अगला आईयूपैक नेम के चक्कर में नहीं पड़ रहा है अपन लोग, ये ध्यान से देखें, अब भी नेम ही आ गया। वन टू थ्री, 1 फिनाइल, दो ग्रुप है ना फंक्शनल, नहीं 1 फिनाइल प्रोपेन इन 3 ऑल, प्रोपेन 2 इन 1 3 ऑल। एक मिनट, 3 फिनाइल नाम देने दो, 3 फिनाइल प्रोपेन 2 इन 1 ऑल। हाँ सही है, सही है। हाँ भाई, इसका नाम बनाएंगे सभी लोग। ईथर है, ईथर 1 2 3 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, समझे? 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल और इसकी कार्बन की चेन का नाम मीथेन। अगला नहीं, मीथेन काय को, प्रोपेन। अगला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। आसान है, फिनॉल पे तीसरी मिथाइल लगा देनी है, उसके अंदर 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल पिक्रिक एसिड आई अपने पास में, और बेंजीन 1,3 डाई ऑल, पहले पे OH और तीसरे पर भी OH लग जाएगा। सभी लोग इसको ध्यान से देखें। फिनॉल को सैली अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, रिएक्शन का नाम रायमर-टीमन रिएक्शन। एक बार लिख के दिखा दे ध्यान से। अपन लोग किससे स्टार्ट करेंगे, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH, किससे बढ़ाना CH, हाँ बताओ CH Cl3। अगर किसकी बेस में करेंगे उसके बाद में अपन लोग इसको, हाँ हाँ वही है NaOH, यही है, एक मिनट NaOH। उसके बाद में अपन लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा O, और यहाँ पे क्या लग जाएगा CH Cl2। फिर क्या कर देना है इसको अपन लोगों को, हाइड्रोलाइज करने पर अपने पास ऊपर तो क्या लग जाएगा इसमें OH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा CHO। समझ, ठीक है।
दोबारा में एक ऐसे लिख दो यार, NaOH। तुम्हें याद है ना, ये कुल मिला के बात, ये बहुत हल्का काम है ना, लिख ही रहे हैं फालतू में। ये बताएंगे प्रोपीन को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है, प्रोपीन को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करेंगे तो CH3 CH के बाद में डबल बॉन्ड CH2, और प्रोपेनॉल बनाएंगे तो CH3 CH2, CH2 के बाद में क्या लग जाएगा जगह पर आकर OH। कैसे? पहले तो इसमें किनारे पर Br लगा दो, चलो उसके बाद में L को एक्वस KOH से रिएक्शन करवा देंगे तो ऐसे बन जाएगा, या फिर सीधे सीधे वो हाइड्रोबोरेशन मेथड BH3 का होल ट्वाइस भी कर सकते हैं, सीधे सीधे दो मेथड है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही है, मान लो किसी को वो याद नहीं है तो ऐसे कर लो, अपन लोग पहले बढ़ाएंगे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जैसे करेंगे बन जाएगा CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा Br, और फिर इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे एक्वस स्ट्रॉन्ग KOH के साथ में, स्ट्रॉन्ग KOH लेंगे तो ये SN2 रिएक्शन में प्रोसीड कर जाएगा और बना देगा CH3 CH2 CH2 के ऊपर क्या लग जाएगा इसमें OH। लेकिन इसका बेस्ट अच्छा मेथड वही है वैसे, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अपन लोगों ने किससे करवा दी, अब BH3 का होल ट्वाइस, किसी को याद हो तो हाइड्रोबोरेशन मेथड, जब इससे इसकी रिएक्शन करवाते तो अपन लोग इसको बना देते हैं CH3 CH2, यहाँ पे लग जाता है CH2 के ऊपर क्या लग जाएगी BH2। आगे पता किसी को H2O2 OH नेगेटिव, ठीक है, तो बन जाएगा ये वाला H2O2, यहाँ पे लग जाएगा OH नेगेटिव, रिएक्शन करवाती सीधी सीधी बात है कि BH2 हटेगा और CH3 CH2 CH2 के ऊपर क्या लग जाएगा अपने पास में OH नेगेटिव, ठीक है। अगला प्रेडिक्ट द रिएजेंट, हाँ भाई फिनॉल से बेंजीक्विनोन, बहुत सिंपल सवाल है, फिनॉल से बेंजीक्विनोन में जाना है, फिनॉल यानी कि बेंजीन के ऊपर OH और इसको कन्वर्ट करना है बेंजीक्विनोन में, यानी कि बेंजीन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नीचे, एक सिंगल रिएजेंट आता है एसिडिक A2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7, ठीक है, Na2Cr2O7 डायरेक्ट यहाँ से बनेगा। अगला प्रेडिक्ट द रिएजेंट कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, फिनॉल को 2,4,6 टाइप ऑफ फिनॉल में कन्वर्ट करना है, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, सिंपल, ठीक है, ब्रोमीन वाटर, फिनॉल को छोड़ो। 24 देखें, आउट ऑफ ट्यूब ब्यूटाइल अल्कोहल एंड ब्यूटॉल विच वन विल अंडरगो एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन फास्टर एंड व्हाई, एन ब्यूटाइल टी ब्यूटाइल यानी कि CH3, C के ऊपर CH3 नीचे CH3 यहाँ पे लगा हुआ OH, जबकि एन ब्यूटानॉल में CH3 के बाद में CH2 के बाद में CH2 के बाद में CH2 और उसके बाद में वापस से क्या लग जाएगा OH। इनमें से कौन सा है जो स्पीडली उसमें जाएगा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में चला जाएगा, उसका रीजन है कार्बोकैटायन का बनना, मतलब कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब जानते सभी लोग एसिडिक हाइड्रेशन का मतलब OH नेगेटिव का जुड़ना, मतलब कि कुछ इस तरह से भाई एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन होता है OH नेगेटिव के साथ में, तो इनमें से कौन से केस में एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करवाना है, पानी से रिएक्शन करवानी है सीधे सीधे हाइड्रेशन, तो ये वाला OH नेगेटिव रिलीज करेगा, इसमें OH बढ़िया जल्दी कौन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल, उसका रीजन क्या है कि ये वाला 3 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री होता है इस वजह से, ठीक है। 25 ध्यान से देखें, प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, हमें एनीसोल को कन्वर्ट करना, एनीसोल का फॉर्मूला बता दो वैसे बहुत अच्छा रहेगा अगर याद हो तो, O के बाद में CH3 और इसको P ब्रोमो एनीसील में एनीसोल में कन्वर्ट करना है, यानी अपने पास में यहाँ पे ब्रोमीन भले ऊपर लगा दो O CH3 नीचे लगा दो क्या चीज़ ब्रोमीन, P ब्रोमो एनीसोल में कन्वर्ट करना, पता है मैं बताता हूँ, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड और इसकी प्रेजेंस जैसे करेंगे ये वाला काम खत्म हो जाएगा। अगली चीज 26 का जवाब दें, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, पहली बात तो नाम लिख रहा हूँ, अभी मैं बना के गया था वही है शायद, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी, 2 पर मिथाइल है 2 पर मिथॉक्सी और प्रोपेन है, O के बाद में लग जाएगा CH3, हाँ सही है। इसको किससे बनाएंगे विलियम सन सिंथेसिस, उसमें लगाएंगे, एक तो लगा देंगे CH3Br, उसके बाद में 1 डिग्री और दूसरी पे कोई केस नहीं है, उसमें क्या लगेगा O C के ऊपर CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पे क्या लगाना है Na, तो अपने पास में Na और Br अलग और ये अटैच होकर बन जाएगा, इसका जवाब दे। ट्रायल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनीसोल, ठीक है,
एनिसोल OCH3। सभी को आंसर बताना, CH3 डबल बॉन्ड हो Cl का किसकी प्रेजेंस में होगा ये बता दो। एनहाइड्रस AlCl3 और किस जगह पे लगेगा? किसकी प्रेजेंस में होगा ये जानना है। कहाँ पे लगेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। एक CH3 यहाँ लग जाएगा और एक CH3 नीचे आके लग जाएगा। तो अपने पास में इसके ऊपर आ जाएगा OCH3, एक तो आ जाएगा इस जगह पे CH3 और एक आ जाएगा नीचे CH3। अब इन सभी के नाम भी ध्यान से सुन ले सभी लोग। सबसे पहले इस वाले का नाम O-मिथॉक्सीटोलिन और इस वाले का नाम P-मिथॉक्सीटोलिन। ठीक है, अगला 28 का जवाब। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? फिनाइल इथाइल ईथर प्लस HI। इससे रिएक्शन करवानी है। O पर क्या स्टेबल है, नेगेटिव है पॉजिटिव? मतलब अपने पास में यहाँ पे ये जो बना हुआ है इस वाले केस में OCH2H5, उसमें ना ईथर की केमिकल रिएक्शन में 3 मेन पार्ट है। सबसे पहले ये SN1, उसके बाद में SN2 और तीसरा है डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर है। तो जब इससे करवाएंगे HI के साथ में तो हम लोग यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और उससे कौन जाके अटैच होगा? H। तो बन जाएगा बेंजीन की रिंग के ऊपर लग जाएगा OH और अपने पास यहाँ पे आ जाएगा C2H5 के पास में I। करेक्ट आंसर कौन सा? दोनों ही करेक्ट है। फिनॉल बनेगा और एक C2HI बन जाएगा, बोथ A एंड B। 29 का जवाब खत्म। चैप्टर नंबर 2 उस पे जाते हैं, तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो मतलब ये PDF नंबर 2 है, तो मुझे PDF नंबर 1 में जाना और नीचे से 1 खोलना है। ओपन पार्ट 1। खत्म नहीं हो गया होगा फिर तो। हाँ भाई, वैसे है सब उसी में से, टोटल NCERT बेस है। हमारी थोड़ी सी स्पीड ऑफ स्टडिंग सही होनी चाहिए, है ना। मैं तुम्हें वैसे यही बोल रहा था 2-4 दिन पहले कि इफ़िशियंसी ना कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है, कुछ न्यूट्रल होती हैं। जैसे कि कुछ लोग 2 घंटे में 2 घंटे जितना ही पढ़ते हैं, कुछ 2 घंटे में 20 मिनट जितना पढ़ते हैं। 2 घंटे से पढ़ रहे हैं पर ज्ञान उन्होंने वही अर्जित किया है जो आदमी 20 मिनट में कर सकता है। बहुत दिन से लगे हुए हैं पर 3 पन्ने भर पाए 2 घंटे से। और एक पॉजिटिव इफिशियंसी, मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो खत्म, ऑर्गेनिक खत्म, फिनिश ऐसे करके, है ना। बाद में तो थोड़ा मोमेंटम फिर ब्रेक हो जाता है, बोलना बतलाना वो सारी चीज़ें। जस्ट रिमेंबर, मतलब जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट कि मतलब बस पढ़ना ही है, किताब कॉपी सब सामने, धुआंधार छूटा छूट लिखे चले जाना है। बहुत खतरनाक काम होता है उस टाइम पे। चल भाई, हाँ भाई, Rosenmund reduction is used for preparation of aldehyde. The catalyst used in this reaction is poisoned by sulfur, PDBaSO4, है ना। अगली काम की चीज, which of the following compound will give butanol on oxidation with alkaline KMnO4? किससे ब्यूटेनॉन बनेगा? 2 ऑल से कि 1 ऑल से? 1 ऑल से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 से बनेगा कीटोन। 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक में ये वाला कीटोन में कन्वर्ट करवा देता है। अगली काम की चीज, बेंजेफिनॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। बेंजेफिनॉन किससे बनेगा? बेंजेफिनॉन का फॉर्मूला बता दो सबसे पहले तो। बेंजेफिनॉन यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पे C डबल बॉन्ड और उसके बाद में शायद एक और बेंजीन की रिंग, ये बनाना है। तो ये बेंजोइल क्लोराइड से बनेगा, प्लस में बेंजीन प्लस AlCl3 से। बेंजोइल क्लोराइड यानी कि C के साथ में डबल बॉन्ड O के पास में Cl, और अपने पास में वापस से बढ़ा देंगे इसकी बेंजीन, और किससे? AlCl3 की प्रेजेंस में। हाँ, बन जाता है इससे, काम बनता है इससे, हो जाता है, मतलब इससे बेंजीन बन जाएगा। उसके बाद में बेंजोइल क्लोराइड यानी कि इसी को दोबारा लेंगे, प्लस में किससे? डाइफिनाइल कैडमियम। किसी को पता है डाइफिनाइल कैडमियम का फॉर्मूला? C6H5 का होल ट्वाइस CD, यानी कि C6H5 का होल ट्वाइस CD। अपने पास में कीटोन के बनाने की प्रोसेस में 2 ही रिएक्शन थी, उसमें दूसरी यही थी, तो इससे ही बन जाता है। CdCl2 हट जाएगा अलग और ये इससे अटैच हो जाएगा। ये भी करेक्ट है, 2 करेक्ट है। अगला, बेंजोइल क्लोराइड का अगर फिनाइल मैग्नीशियम से करेंगे तो चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि Mg उसमें OH देके आता है, तो एल्कोहल में कन्वर्ट करवा देगा उसको, और बेंजीन प्लस। ठीक है भैया, ये तो होना ही नहीं है। तो पहला भी सही है और इसका दूसरा आंसर भी
सही है, दोनों ही करेक्ट है। तो दो दो एमसीक्यू ऑप्शन मल्टी करेक्ट क्यों देगा? तो सही है, दोनों सही है। ठीक है, अगली काम की चीज, ये इसका जवाब दे दो, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिएक्शन इज गिवन बाय अल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन? कौन सी रिएक्शन देते हैं? अल्डिहाइड भी देते हो, कीटोन भी देते हो। फेलिंग तो देते ही नहीं है, फेलिंग्स में ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड देते हैं, ना कीटोन देते हैं, ना अल्डिहाइड की पूरी पार्टी नहीं देती, कुल मिला के एरोमेटिक देती नहीं है। टॉलेंस कौन से देते हैं? एलिफेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड दोनों देते हैं। कीटोन्स में कुछ गिने चुने कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वगैरह वो दे देते हैं, सारे ये भी नहीं देते हैं। ठीक है, कैनी ज्यादा कौन सा टेस्ट देते हैं? जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो इनका तो अल्डिहाइड कीटोन से नाम ही नहीं है, एक ही बचा 2,4 DNP। ठीक है, अगला हर तरीके से ऑप्शन, मतलब कि सही जवाब गलत जवाब सब मिला के, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव, इनमें से कौन सा कैनिजादो नहीं देगा? जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा वो कैनिजादो नहीं देगा। कैनिजादो वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। अब ध्यान से देखेंगे, अगर इसको बना के देखता हूं मैं तो CH3, 3 बार CH3, उसके नीचे CH3, उसके बाद में C डबल बॉन्ड OH। हाँ भाई, इसके बगल वाले पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजादो देगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजादो देगा, उसने बोला नहीं देगा, वो पता लगाना है। अपने पास में ये वाला CH3 के बाद में CH के ऊपर नीचे CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। हाँ भाई, इसके बगल वाले पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये कैनिजादो नहीं देगा। अब आगे मैं जाऊं ही नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर लग जाएगा अपने पास में B। अगला क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ द कीटोन A which undergo आयोडोफॉर्म रिएक्शन टू गिव दिस एंड येलो प्रेसिपिटेट? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है। तो ये जो कंपाउंड बनाया है ये कब बन रहा होगा ये पूछा गया। थोड़ा सा मूड मार के देख लो, बात समझ में आ जाता। ठीक है, ये तो अपन लोग कर ही लेंगे। अपने पास में कंपाउंड बना ये CH3CH के ऊपर CH3, उसके बाद में C डबल बॉन्ड ONA, एक तो ये बना, प्लस में बना है CHI3, आयोडोफॉर्म बन गया। तो ये कब बना होगा? यहाँ पे ONA कब लगता है ये बताना है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन पता है किसके साथ में होती है? जिसके पास में अल्फा मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। तो अल्फा मिथाइल में कुछ सेट वेट करना है, वो थोड़ा सा मूड मानने वाली बात है। देखते हैं, 3 मिथाइल पेंट, 3 इन और 2 ऑन, सबकी शेप बना लो एक बार, किसी से तो आंसर फिट बैठ ही जाएगा पक्का। ध्यान से देखना, सबकी शेप, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं उनको सेट कर लेते हैं पहले। तो सारे के सारे ऑप्शन सेट करते हैं। 3 मिथाइल पेंट, चलो सभी लोग तुम ही बना लो, है ना, तो मैं थोड़ा सा आलस हटेगा हाथों से। हम जब 3 घंटे पेपर में ड्यूटी देते हैं, किसी भी पेपर में, स्कूल में कहीं पे भी, तो बड़े भारी पड़ जाते हैं वो 3 घंटे। तो थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर नींद आती है, फिर थोड़ा टहल लेते हैं, दिमाग खुल जाता है। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए किसी को बाहर से बुला लेते हैं, साहब आना 2 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट डोले आते हैं उन्हें बुला के। तो माइंड ऐसे डाइवर्ट रखते हैं। अब तुम इनकी ये सारे जो ऑप्शन है ABCD, चारों ऑप्शनों की ना एक बार शेप बना के देख लो, बाकी का अपन लोग बाद में ढूंढते हैं। और क्या क्या है ना कि शेप बनने से ना तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं पहले शेप बना लो। दिख रहा है ना तुझे? ठीक। थ्री मिथाइल पेंट, 3 इन 2 ऑन। किसकी चेन बंद हो गई है बैगों की? अच्छा, कितनी पढ़ती तूने ऑर्गेनिक? 1 2 3 पहला और 6 7 और 9 कौन सा है? अमाइंस। हेलो, जरूरी है क्या? थोड़ी देर की बात और थी बस, लगभग आधा घंटा। चलो 5:30 तक भेज दूंगा।
हाँ भी चिंकी कहाँ जा रही है? पापा के सर थे उनका पैरों का, उन्होंने बोला है कि पापा के सर का क्या था? मतलब वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनका फेयरवेल। कंपनी में। हाँ अच्छा, ओ भैया ये तो कि चिंकू को लेके आना है। मतलब मैंने ना एक बार चाय पिला दी थी तो ओह तो मतलब अपनी चाय की तारीफ सुनना करना चाह रही होगी। हाँ ठीक है, कल सबके लिए 2-3 जग चाय बना के लाइयो हैं, हम भी तो देखें। ठंडी हो जाएगी तो फिर आप पिएंगे। अरे नहीं बिना, अच्छा हो भैया कितने खुशहाल हो गए। वाह भैया, लड़कियां चालाक तो बहुत होती हैं। आपने पी तो है एक बार, मैं तो चाय नहीं पीता। मैंने अब आपकी खांसी जुकाम तो उस टाइम हाँ 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 सही कह रही ध्यान आ गया। हाँ ठीक हो ना वैसे? नहीं, ध्यान नहीं मुझे पर तब से मैं सबसे ज्यादा बीमार पड़ा हूँ। मतलब मैं मतलब सच में, बट ठीक है चाय अच्छी थी। ध्यान नहीं है मुझे टेस्ट वैसे क्या था, पर जो थी अच्छी ही होगी। अब कैसे ध्यान रहती, लंबी टाइम हो गया, अब कैसे ध्यान रहे बता। चाय बढ़िया थी लेकिन ध्यान भी नहीं है, बढ़िया। तो फिर क्या बुलाई तुमने। चाय अच्छी थी वाकई में। चाय सब बढ़िया बनाते हैं, खराब कौन बनाता है। चल भाई ध्यान से देखें, इसका शेप बन गया। इसका पेंट 3 इन का 1 2 3 4 5, 1 2 3 पर इन, ये बन गया 3 पर इन। मैं पीछे नंबरिंग कर रहा हूँ, आगे से कर दी पेंट। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये तो डन ही हो गया। 2 पर क्या लग जाएगा अपने पास में अब ऑन, और 3 पर क्या लग जाएगा अपने पास में मिथाइल CH3। अब अगर इससे तुम करवाओगे आइडोफॉर्म रिएक्शन तो CH3 ये वाला बन गया। ये सब कुछ ठीक है, बैलेंस है, हाँ सब बैलेंस है। अगर आइडोफॉर्म करवाएंगे तो किस बेस में होती है आइडोफॉर्म? 3I2 प्लस NaOH। इसमें क्या बनेगा सबको ये बताना है। सबसे पहली बात तो सभी लोग बहुत स्पष्ट साफ रूप से कुछ छोटी मोटी बातें जानते ही होंगे कि साहब ये वाला किस में चला जाएगा, एक आदमी ये वाला किस में जाएगा, CH3 में। अब बचे हुए जो कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5। हाँ तो 5 ही बच रहे हैं इसमें भी, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड ONA, ये इस साइड से नहीं जाएगा, ये इस साइड जाएगा। तो ये इस साइड से उड़ने के बाद में यहाँ पे लग जाएगा CH3 के साथ में C, डबल बॉन्ड C के ऊपर CH3 C डबल बॉन्ड O, और O के पास में कौन आ जाएगा, ONA। हाँ सही है, पहला ही सही है, पहले से रिएक्शन फिट बैठ रही है, इस वजह से पहला करेक्ट आंसर है। नहीं तो ऐसे मूड बांधना पड़ेगा, बहुत लंबा मूड बांधना पड़ेगा। आगे देखिए 7वां, द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनिल कंपाउंड इज लेस एसिडिक। नहीं, द एनाइन फॉर्म आफ्टर द लॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। formed after the alpha hydrogen atom is resonance stabilized. Both are एक मिनट, the alpha hydrogen atom in carbonyl compound वो कम एसिडिक होता है, लेस एसिडिक। एक मिनट, कार्बन कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम कम एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है? दूसरी वाली बात तो सही है, द एनाइन फॉर्म्ड आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। वो तो ठीक है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो होता है उसके अंदर, ये बात तो करेक्ट है। द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनिल कंपाउंड इज लेस एसिडिक। लेस होता है कि ज्यादा होता है एसिडिक? कार्बोनिल में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो लेस एसिडिक, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन की खिंचाई होगी यहाँ पे, ठीक है, और ये इधर देगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा। नहीं लेस तो नहीं है, मोर एसिडिक होना चाहिए यार, एक गलत है इसका।
ठीक है, चलो देख लेंगे बाद में, लेकिन आंसर में ए गलत फिलहाल और आर इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर लगेगा इसका डी होगा वैसे, कोई नहीं। ये देख के बताएं, कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप आर इजीली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक। हाँ, जिनमें अल्डेहाइड होते हैं वो कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल क्या करना है उसका, ऑक्सीडेशन। रीजन क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू एल्कोहल बट इट में बोथ आर करेक्ट। इसमें सही नहीं है ना, करेक्ट आंसर लग जाएगा इसका बी। बात दोनों सही है पर रीजन सही नहीं है उसका। अगला, सिल्वर मेथड टेस्ट कैन क्रिएटेड एट द वॉल ऑफ द ट्यूब विद इथेनॉल। इथेनॉल भी हो सकता है AgCl। क्या इथेनॉल के साथ में सिल्वर मेथड टेस्ट हो सकता है? टॉलेंस रिएजेंट किससे रिएक्शन करते हैं? कौन से एल्डिहाइड से? दोनों के साथ में, एलिफेटिक के साथ में भी और एरोमेटिक के साथ में भी, दोनों साथ करते हैं ना। और फेलिंग किससे करते हैं? ओनली एलिफेटिक से। तो ये बात तो सही है कि सिल्वर मेथड कैन बी क्रिएटेड एट द वॉल ऑफ ए टेस्ट ट्यूब यूजिंग इथेनॉल, हो जाएगी इथेनॉल एल्डिहाइड है। अच्छा, इथेनॉल कैन रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। इथेनॉल फेलिंग से भी रिएक्शन कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो एलिफेटिक है। लेकिन इसका कोई रीजन लिंक नहीं है, बात तो दोनों ही सही चल रही है। तो करेक्ट आंसर लगेगा इसका बी। अगला जवाब दें, केस बेस्ड स्टडी। अच्छा जी, ये कुछ ऐसा पूछ रहा है कि एल्कोहल्स को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कौन से रिएजेंट को इस्तेमाल करते हैं? एल्कोहल्स का अल्डिहाइड बनाना है, एल्कोहल्स को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, कुछ ऐसा। PCC, तो मैंने PCC लिख दिया अगर यही है सवाल तो। विच रिएजेंट विल लीस्ट टू बेस्ट टू कन्वर्ट कीटोन को एल्कोहल में टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट अच्छा है? कीटोन से एल्कोहल जाना है तो रिडक्शन करना, रिडक्शन। कीटोन यानी कि ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसमें तुम्हें यहाँ पे H और यहाँ पे H लगानी है। तो CH3 ऊपर आ जाएगा, C के ऊपर OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो कौन सा बढ़िया रहेगा कन्वर्ट करने के लिए? रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 LiLH4, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटोन से इसमें चला जाएगा। अगली चीज, विच टाइप ऑफ अल्डिहाइड कैन अंडरगो केनिज़ारो रिएक्शन? द अल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो केनिज़ारो रिएक्शन। और नेम द अल्डिहाइड विच डज नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट। कौन सी अल्डिहाइड में फेलिंग टेस्ट नहीं देगी? एरोमेटिक अल्डिहाइड्स नहीं देंगी, ठीक है। एलिफेटिक अल्डिहाइड देती हैं लेकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देगी, ठीक है। अगला 76 नहीं, पेज 76, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, देखिए जवाब दें। आसान सा मेथड है, XYZ कंपाउंड बताने सारे के सारे। देखिए अपने पास में लिखा हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद में OH, यहाँ पे लगा हुआ SOCl2, ठीक है। क्या बनेगा? अपन लोगों को अंदाजा ही आता है कि CH3 के बाद में C डबल बॉन्ड O के साथ में क्या लग जाएगा? Cl, ये तो बन जाएगा X कंपाउंड। उसके बाद में अगर पॉइजन बाय सल्फर है तो बताओ, वापस से अल्डिहाइड, यानी कि हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद में कौन लगेगा? H। उसके बाद में अगला, इसकी रिएक्शन करवानी है अपन लोगों को किससे? CH3 CN के बाद में पहले डाइबाल H है, फिर ये है। अच्छा, मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि इसकी रिएक्शन अपन लोगों ने CH3 CN से करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबाल H फर्स्ट और डाइबाल H, एक साइड में लिखता हूँ ऐसे करके, फर्स्ट डाइबाल H डाई आइसो बेटा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, खतरनाक चीज। उसके बाद में दूसरी काम की चीज है H2O, ठीक है। और उसके साथ साथ दो रिएक्शन नहीं है। अच्छा, हम जल्दी में चले गए। तो पहला तो चलो करेक्ट है ना, ये X वाला कंपाउंड बन गया, ये वाला Y बन गया। अब दूसरी वाली, अगर हम लोग CH3 CN की रिएक्शन इससे करवाते हैं, सबसे पहले करवाते हैं डाइबाल H के साथ में, और उसके बाद में अपन लोग करवाएंगे इससे करवाएंगे H2O से, तो कोई एक X कंपाउंड बनेगा। उसके बाद में इसकी करवा देंगे डाइल्यूट NaOH से। ये तो एल्डोल कंडेंसेशन है, पहचान लिया मैंने। एल्डोल डाइल्यूट NaOH तो होती है, तो उसमें पहले एक Y कंपाउंड बनेगा, उसे हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उल्टे चलते हैं, चलो किसी को इसका आंसर पता हो तो बता दो। कौन सा अल्डिहाइड? CH3 C डबल बॉन्ड O और O के बाद में H। उसके बाद में जब इसकी डाइल्यूट NaOH से करवाई जाएगी तो CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ साथ एक बात समझ में आती है हम लोगों को कि यहाँ से क्या देने तुम्हें? 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या देना है तुम्हें? नहीं, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH ओनली CH
सी डबल बॉन्ड OH ये बनता है। और इससे पहले वाला कंपाउंड वो होता है जिसके पास में क्या पाया जाता है, पानी का मॉलिक्यूल। तो जैसे अपन लोग इस बॉन्ड को तोड़ेंगे एक जगह आ जाएगा OH और इस जगह क्या आ जाता है H। तो हमारे पास में इससे पहले जो कंपाउंड यहाँ बनता है वो होगा CH3, CH के ऊपर आ जाएगा OH, इस जगह पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड H। तो हम इसको हीट करेंगे, इसमें से क्या निकल जाएगा H2O। ठीक है, अगला ये कौन सी प्रोसेस है पता है ना सभी को, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अगली काम की चीज, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COL। ये तो आसान है। अगर अपन लोग बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन यानी कि ये CH3 सी डबल बॉन्ड OCl के साथ में बढ़ाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनता है ये बताना है। Cl हटेगा, HCl निकलेगा, बन जाएगा बेंजीन की रिंग के ऊपर आ जाएगा सी डबल बॉन्ड O के साथ में CH3। नाम बता कंपाउंड का, एसीटो नहीं, एसिडोफेनॉन। अगली काम की चीज, ये लिखा भी यहाँ तो बहुत बढ़िया, अच्छा देख के बोला इसका मतलब। आगे तेज है, बेंजल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट बट नॉट विद फेलिंग्स रिएजेंट। रीजन, जो बेंजल्डिहाइड है वो टॉलेंस के साथ रिएक्शन करती है, फेलिंग के साथ नहीं करती है, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फेलिंग्स रिएजेंट से। टॉलेंस जो रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फेलिंग्स रिएजेंट से, है ना। ठीक है, अगली काम की चीज, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनकी शेप बनाने को बहुत बड़ा काम नहीं है तो मैं इसके पीछे जाऊंगा ही नहीं, आगे देख भी लें। राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें कौन से मेजर प्रोडक्ट बनेंगे वो बनाने अपन लोगों को, जस्ट अभी बना के आए हम लोग। जस्ट अभी अल्डिहाइड बनाया इसका पहली बार में, दूसरा H3 पॉजिटिव से, और क्या कंपाउंड बनेगा वो पूछा है। पहली रिएक्शन सभी लोग ध्यान से देख ले, कंप्लीट करके देखेगा, बन जा खुद पे तो CH3 सी डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड CH2 के बाद में, अरे डबल बॉन्ड CH2 उसके बाद में CN है। सबसे पहले रिएक्शन करवाई है इसकी डाइबाल H के साथ में, और दूसरा करवाई अपन लोगों ने इसकी H3O पॉजिटिव से। उसके बाद में अगला CH3 CH2 OH बढ़ा देना अपन लोगों को CrO3 से। हाँ भाई बताओ, इसका आंसर बता दो, ये तो बहुत आसान है। क्रोमिक ऑक्साइड, हाँ अल्डिहाइड सही है, इसका आंसर सही है, अल्डिहाइड है। ऊपर वाले का बताओ, चिंकी तू तो चली जा, तुझे 5:30 की बोला था, तो लेके जा रहे हैं इसके रहे ऐसी चाय पिलाओ किसी को। नहीं नहीं अब नहीं, आइसक्रीम बना कर दूँ है नहीं, अब नहीं कहूँगा, ऐसा लगेगा कि जिसमें तू धमका दिया बाद में फिर, इसलिए पहले करता हूँ तो ठीक है, बाद में बताऊँगा तो सही नहीं है ना, इसलिए जगह दे दे पूर्वी से, नहीं टिया पूर्वी, टिया और तरु डिट्टो सेम है शकल से, डिट्टो। दावत खाई भैया, यहाँ का स्वाद आधा होगा। हाँ भाई आंसर बताओ इसका, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड अभी तो बना के आए हैं, पीछे नहीं देखा, कहाँ गया ज्यादा पीछे, अरे इधर ना, तो ये भी वही है। ठीक है, इसका जवाब देंगे। स्टीफन रिएक्शन लिख के दिखा दो सभी लोग एक बार। स्टीफन रिटायर्ड रिएक्शन, 2 रिएक्शन है, स्टीफन नाइट्राइल में होती है, SN कुछ, हाँ बनाओ ना, लिख के दिखाओ। अब इन जगह पे लिखने का इच्छा नहीं करती है, ये तो मेमोरी काम है, तो लिख के दिखा भाई। स्टीफन रिएक्शन रिटायर्ड रिएक्शन याद हो तो बता दो, नहीं याद है ध्यान है, स्टीफन रिएक्शन याद है। हाँ उसके बाद में स्टीफन से क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड की कीटोन, अल्डिहाइड्स। अभी तो बनाया सी डबल बॉन्ड एन, याद है भैया, ट्रिपल बॉन्ड एन, हे भगवान।
ठीक है, बढ़ा दूंगा आगे, है ना। अच्छी बात है, तुम्हें अगर आती है तो, नहीं आती है तो और बढ़िया, टेंशन ही नहीं है। हाँ, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अब तक टेंशन नहीं है। वाई डू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल्स? रीजन इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग अल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में नहीं होती है, एल्कोहल्स में बॉन्डिंग होती है, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, अगली काम की चीज़, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, अच्छा, प्रोपेनॉन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी कि मिथाइल यानी कि CH3 Mg के साथ में I, और उसको फिर हाइड्रोलाइज भी करना है। ये तो सिंपल है, अगर बात समझ गए हो तो सभी लोग। पहले बॉन्ड तोड़ेंगे, CH3 यहाँ पे जाएगा, OMG MgI वहाँ पे चला जाएगा, फिर हाइड्रोलाइज करेंगे तो उस पर क्या लग जाएगा? H, यानी कि कंपाउंड बन जाएगा CH3, C के नीचे आ जाएगा CH3, उस ऊपर क्या लग जाएगा इसमें? OH। ठीक है, आगे 19 से ध्यान से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यू कैन कन्वर्ट एसीटोन टू प्रोपीन? एसीटोन का फॉर्मूला बता दो पहले, अगर किसी को पता हो तो। एसीटोन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में CH3, कन्वर्ट किस में करना अपन लोगों को? प्रोपीन में, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कंपाउंड लेंगे? अच्छा, कंपाउंड चुनना है सीधे सीधे, एक ही कंपाउंड है फिर तो खत्म, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये तो लेना ही नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे अपन लोग? करेक्ट आंसर LiLH4। रिड्यूसिंग एजेंट सीधे सीधे O हटाएंगे, क्या लगा देंगे उसके अंदर? H, और बढ़िया हटा देते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये वाला ध्यान से देखें। गिव रीजंस टू सपोर्ट द आंसर प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अल्डिहाइड कीटोन्स एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, कि अगर एल्डोल करवाते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन शो करता है उसके एसिडिक नेचर को, एस पॉजिटिव लूज करेगा और उसके बाद में रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले ए का लिख दूं, ए में अल्फा हाइड्रोजन शो एसिडिक नेचर, या फिर हेल्प इन प्रोटोनेशन लिख दूं मैं। अंडरगो प्रोटोनेशन टू शो एसिडिक बिहेवियर एंड देन रिड्यूस वाटर, और उसके बाद में वो पानी रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस वाटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड लेट द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा, अब दोबारा, एंड लेट द फॉर्मेशन ऑफ रेस्पेक्टिव एल्कीन, जो एल्कीन बननी होती है वो उससे बन जाती है। ठीक है, लिख देंगे अपने आप ही, कोई ज़्यादा वैसी चीज़ें नहीं है। अच्छा, ये कौन सी PDF है? पार्ट 2 की पिछली की 2 सेट है शायद, 1 सेकंड देखने देना। ये अमाइंस है क्या? हाँ, अमाइंस है ये। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। ओपन। यही तो खोली थी शायद मैंने अभी। 21। हाँ भाई, आंसर बनाओ। तुम्हारा ओवरफ्लो हो गया ना इस देर में। ले जा। साइक्लोहेक्सेन को HCN से करवाएंगे रिएक्शन तो क्या बनेगा? सुने ध्यान से। साइक्लोहेक्सेनॉन यानी कि साइकिल, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इसको अगर तुम लोग HCN से बढ़ाओगे तो देखो ध्यान से, बॉन्ड टूटेगा, O पर कैसा नेगेटिव, इस पर कैसा पॉजिटिव, H यहाँ जुड़ेगा और CN इसके साथ जुड़ेगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा?
साइक्लोहेक्सेन में O के ऊपर आ जाएगा H, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा CN। सिंपल सवाल है। अगली काम की चीज, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉन में कौन सा टेस्ट कर सकता है वो देखिए। ब्यूटेनॉल यानी कि CH3 CH2, उसके बाद में CH2 के बाद लग जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और ब्यूटेनॉन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद में CH2 CH3। हाँ भी बताओ, 2-3 टेस्ट है। पहली बात तो फेलिंग्स हो सकता है क्योंकि अल्डिहाइड है, एलिफेटिक, और ये कीटोन नहीं होगा। दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इसके पास में क्या पाया जाता है, अल्फा मिथाइल पाया जाता है, इस पर अल्फा मिथाइल नहीं, ये भी पॉसिबल है। दोनों टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि दोनों में क्या हो। टेस्ट में रिएक्शन लिख के आनी होती सभी को हमेशा, है ना। ठीक है, अगला, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जब इसकी रिएक्शन NH2 ग्लाइकोल, इससे अमाइन एल्किन बनेगा सीधे सीधे। रिएक्शन का नाम पता है किसी को? वॉल्फ-किश्नर, और एक और आती है उसके नीचे क्लेमेंसन रिएक्शन। 2 है जिसका काम है एल्किन बनाना। पहले लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद में लिखा CH3। इस सबसे पहला स्टेप लिखा हुआ NH2 उसके बाद नीचे लिखा KOH ग्लाइकोल, NH2 और अगला लिखा हुआ KOH ग्लाइकोल। ठीक है, उसके बाद में हीट भी साथ में। बताओ कंपाउंड क्या बनेगा? है CH3 CH2 और CH3, प्रोपिन बनेगा। एकदम साफ साफ है। अगला भी कुछ लिखा? हाँ लिखा है। ये ध्यान से देखिए, हमारे पास में बेंजीन की रिंग दी गई है, इस जगह पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर CH3। पता है ना सबको, है कौन ये? कीटोन ही तो है। अगर इसकी रिएक्शन अपन लोग किससे करवाएंगे? NaOH I2 से, तो क्या बनेगा देखो, आइडोफॉर्म। अभी तो करके आए हैं, आइडोफॉर्म ही तो है, अल्फा मिथाइल है, I2 और क्या चाहिए तुम्हें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH I3 में। उसके बाद में अभी OA बनाया था अपन लोगों ने उसके ऊपर, तो यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O और O के बाद में क्या लग जाएगा? ONA। अगला 23, हेलो, हाँ बाहर है, कंपनी में है किसी में। मशीन की आवाज नहीं आ रही है, फिर बात करेंगे। ठीक है भाई, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन। ये एसीटोन हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। किससे रिएक्शन कर रहे हैं ये लोग? पहले कर रहे हैं सब जिंक से, ये भी वही है, ये वो है। अगली वाली क्लेमेंसन रिएक्शन, यानी पहले करवाएंगे इसको A यानी कि ZnHG कंसंट्रेटेड HCl के साथ में। ठीक है साहब, और दूसरा इसको किससे करवाना है? NH C डबल बॉन्ड O, और तीसरा 3 रिएक्शन करवानी है इसी की। पहले भैया 3 बार लिख लेता हूँ मैं इसको, है ना, थोड़ा टाइम बचेगा जल्दी में। अपने पास में सबसे पहला नहीं लिख सकते हैं ऐसे, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद में यहाँ पे आएगा CH3, उसके बाद में CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद में यहाँ पर आएगा CH3। ठीक है, पहली रिएक्शन ये हो गई। दूसरी वाली, अगर इसको H2NNH C डबल बॉन्ड O NH2 से बढ़ाते हैं तो क्या बनेगा? उसके बाद में अगली काम की चीज़, अगर इसको अपन लोग बढ़ाते हैं CH3 MgBr से और बाद में करवा देते हैं हाइड्रोलाइज, तो क्या बनेगा? पता सभी को आंसर पता है? सारे आंसर नहीं पता हो तो बता दो। पहला आंसर है कि सब इससे करोगे तो एल्केन में कन्वर्ट होगा, यानी कि CH3 CH2 और ये वाला क्या बन जाएगा? CH3। उसके बाद में अगले वाले इसका देंगे तो H2 और डबल बॉन्ड O बाहर निकलेगा। तो अपने पास में CH3 C के बाद में यहाँ पे नीचे CH3 मैंने उसको घुमा दिया। जब इसको बनाएंगे डबल बॉन्ड N के बाद में NH, यहाँ पे लगेगा C डबल बॉन्ड O के बाद में NH2, और जब इससे करेंगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, CH3 यहाँ पे MgBr यहाँ पे, और हाइड्रोलाइज करने पर एल्कोहल बन जाएगा 3 डिग्री का। ठीक है, 24 का जवाब ध्यान से देंगे। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड? इथेनॉल यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OH को कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें अभी किया था, जस्ट अभी एल्किन में कन्वर्ट करना है, क्लेमेंसन या फिर वॉल्फ-किश्नर कोई सी भी लगा देंगे। ठीक है, इसको अपन लोग CH3 में लेकर आएंगे तो 2 आंसर हैं, या तो क्लेमेंसन का इस्तेमाल कर सकते हो तुम लोग जो जस्ट अभी करके आए हैं, या फिर उससे पहले जो करी थी उसका नाम है वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन। ठीक है, इनमें से कोई सी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लगा दिया B। इसको इसमें कन्वर्ट करना, किसी को पता ही है क्या चीज? एल्डोल। एल्डोल का वो वाला प्रोसेस पॉइंट है जो बीच वाला है, हमें हीट करके उसमें वाटर रिमूव नहीं करना, डबल बॉन्ड वाले में नहीं जाना है। तो ऐसा मान सकते हो कि हाफ एल्डोल है ये वाली। दूसरा जो आंसर है वो हाफ एल्डोल रिएक्शन है, हाफ एल्डोल है। उसके बाद में अगली काम की चीज है, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना कितना आसान है? रिडक्शन, सीधे सीधे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगा देंगे, डायरेक्ट रिडक्शन और कुछ नहीं। ठीक है, अगले का जवाब दे 25।
कन्वर्ट द फॉलोइंग ब्रोमोमीथेन टू इथेनॉइक एसिड। ब्रोमोमीथेन को एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है। पहले तो लिख देता हूँ, पहला लिखा हुआ है ब्रोमोमीथेन यानी कि CH3Br, और कन्वर्ट करना है एथेनॉइक एसिड में CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद में OH। उसके बाद में अगला बेंजीन यानी कि ये बेंजीन कन्वर्ट करना पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड में। और तीसरा बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करनी है अल्डिहाइड में, बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OH को बेंजीन के रिंग के ऊपर अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। पहले का जवाब मतलब पहली बात तो कोई सिंगल तरीका नहीं है, ठीक है, मल्टीपल तरीके हैं। पहले कार्बन चल लिख ही रहा हूँ फिर मैं ना, इसलिए बहुत बढ़िया। पहली बात को सिंगल तरीका नहीं है, इस एक को किस में कन्वर्ट करेंगे, दो में, दो के बाद में इसको एल्कोहल में लेके जाएंगे और एल्कोहल के बाद में आप हेलोजन लगा देंगे या फिर मतलब मल्टीपल वेज है, कोई सिंगल वे नहीं है, जैसे चाहे वैसे प्रोसीड कर सकते हैं, पर इतना तो आना चाहिए यार, सीधी सीधी बात ये। हाँ इसका बता दो, ये तो डायरेक्ट है। बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, बेंजीन का बेंजोइक एसिड बनाना है, और इसका तो सिंपल क्या करवा देंगे, नाइट्रेशन। लिखा नहीं क्या मैंने? अच्छा ये यही है, पहले तो ये बताएंगे भैया। इसका तो सिंपल जगह जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो करना है रिडक्शन, ठीक है, ये तो सीधे सीधे निकलेगा रिडक्शन। और इसको तुम लोगों को बेंजीन को कार्बोक्सिलिक के बाद में लगवाना है उस पर नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होना बहुत आसान काम है, नाइट्रेशन एंड में हो जाएगा, NO2 लग जाएगी। बस इतना बताएं कि बेंजीन को कार्बोक्सिलिक में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अपने आप आराम से करके देखिए, सिंपल जाएगा, आसान बैठेगा, मल्टीपल वेज में प्रोसीड हो सकता है, कुछ भी कठिन नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, कुछ भी कठिन नहीं पड़ेगा। जैसे मैं अगर मान लो तुम्हें एक छोटी सी हिंट दे दूं, तो हिंट के तौर पे मैं तुमसे बोला कि एस डबल बॉन्ड OCl अकाइल क्लोराइड बढ़ जाएगी इससे, अगर C डबल बॉन्ड O लगेगा तो पहले नाइट्रो लगाएंगे, उसके बाद उसे बढ़ाएंगे, पहले इसका करवाएंगे नाइट्रेशन, उसके बाद में देखो मैं कर ही दूंगा ना, रुक जाओ, देखो ये ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, उसके बाद में कंसंट्रेटेड HNO3, इसमें क्या बन जाएगा, नाइट्रेशन। अगर नाइट्रेशन तुम लोग कर लोगे तो अपने पास में Cl के पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2। उसके बाद में इसको किससे बढ़ा दें, बताओ, यार इतना खराब कर देते हैं। कौन सा पन्ना, कौन सा ये सवाल, कौन सा है, मैं क्वेश्चन देख लूँ, पत्ते से ही रोक दूंगा मैं, आती कर दी है बहुत विशेष ज़्यादा आती। टॉलिन बना देंगे CH3Cl से, उसके बाद में कर देंगे सीधे ऑक्सीडेशन कर देंगे फिर नाइट्रेशन करने के बाद में। हाँ ये भी ठीक है, पहले अपन लोग इसको किससे बढ़ा देंगे, CH3Cl से Na की प्रेजेंस में, यानी कि फिटिक रिएक्शन, तो वो करवाने पे सोडियम डाइथाइल प्रेजेंस में बन जाएगा, बेंजीन की रिंग के ऊपर कौन लग जाएगा, CH3। फिर किससे करवा देंगे इसका अपन लोग, HNO3 के साथ में रिएक्शन करवा देंगे, करवाने से हमारे पास में बेंजीन की रिंग यानी CH3 के ऊपर साइड में क्या आ जाएगा, NO2। और फिर क्या करना अपन लोगों को, इसको KMnO4, किसी का भी ऑक्सीडेशन पकड़ लो, किसी का भी पकड़ेंगे ऑक्सीडेशन तो अपने पास में आंसर निकल के आ जाएगा, बेंजीन की रिंग के ऊपर लग जाएगा C डबल बॉन्ड OH और नीचे क्या आ जाएगा, NO2, ठीक है, ये भी ठीक है।
कितने सवाल हैं इसमें? शायद होंगे 40 के आसपास, तो 40 हुए तो फिर मैं छूँगा नहीं, अभी 30 हुए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। 42 हैं, बच गए। कितने क्वेश्चन लगाए, मतलब अराउंड सब में थे 30-30, मतलब 85।